बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास खेलते उमेदारियाँ तिता तुसो ब्रह्म सृष्टि सवाइयाँ इता यहाँ में सुरत आई श्याम जी की सार मत मेता घर अवतार मत मेता घर अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर सास जी, भक्तजन, महानुभाव सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं प्रकटवाणी से श्री कृष्ण के त्रिधा लीला के ऊपर प्रकाश डालते हुए चौपाई नंबर 60 में जैसे पहुँचे तो अब दिव्य परमधाम के ब्रह्मात्माएं ब्रजलीला रासलीला होकर के फिर अपने परात्म स्वरूप में तंद्रावस्था में रही। अब वहाँ उस ब्रह्मधाम से पहली बार संसार में आए दो ब्रह्मांड में लीला की, ब्रजलीला और रासलीला। अब ये दोबारा उस तंद्रावस्था से फिर राजी महाराज खेल में लेके आ रहे हैं उन सुरताओं को। तो अब तीसरा ब्रह्मांड में आ रहे हैं दूसरी बार। पहली बार आए ब्रजरास लीला करके चली गई सुरता, अब ये जागने के ब्रह्मांड में फिर अवतरण हो रही है। तो दिव्य परम धाम में ब्रजलीला रासलीला और परम धाम से ब्रजलीला रासलीला और दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माएं श्रीराज महाराज श्यामा जी महारानी। अब श्यामा जी महारानी को भी संसार में आना है, सुरता यहाँ पर है और ब्रह्मात्मा भी आ रही है। जैसे वैकुंठ से भगवान अवतार धारण करते हैं, लक्ष्मी जी आती है और लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मणी अवतार होकर के रुक्मणी आने का कारण में शास्त्र अपना अपना बताता होगा, लेकिन तारतम वाणी में रुक्मणी लक्ष्मी अवतार है। भगवान किसके ध्यान करते हैं ये जानने के लिए बहुत चर्चा चली है। प्राण जी ने लक्ष्मी के दृष्टांत टॉपिक में रखे हुए हैं। भगवान किसके ध्यान करते हैं भगवान ने नहीं बताया, तो भगवान ने उपाय बताया कि मैं किसी दिन मेरा लक्षण मैं संकेत करके बताऊंगा बोले थे। तो अब भगवान वैकुंठ में संकेत करके क्या बताएं, तो उनकी जैसे ही संसार में आना हुआ, अवतार धारण का समय हुआ, तो वही लक्ष्मी जो है भगवान किसके ध्यान करते हैं ये जानने में रुक्मणी होके आई। और जैसे ही द्वारिका में भगवान और भगवान के जैसे रुक्मणी हरण हुआ, तो रुक्मणी विष्णु लक्ष्मी जो है भगवान वहाँ पर संगीत गाने वाले गाते गाते ब्रज का नाम जैसे लिए तो भगवान गिर पड़े। तो रुक्मिणी जो अंदर लक्ष्मी थी उनको आंसर मिल गया, अच्छा ये ब्रज के ध्यान धरते थे, उसका प्रेम का ध्यान धरते थे। हो उनको जो है भगवान किसके ध्यान कर ये जानने की इच्छा से लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। ऐसे ही दिव्य परमधाम में असर दर्द दुख देखने की जो इच्छा जो है वो इच्छा के कारण परमधाम से ब्रह्मात्मा आई। ये पहला वाला लक्ष्मी वाला दृष्टांत जो है वो एग्जाम्पल है और ये सिद्धांत है। ब्रह्मात्माओं को राजी महाराज ने ब्रज लीला और रासलीला, जैसे रास लीला पूरी हुई, लेकिन राजी महाराज जिस संबंध का विरह दिखाना चाहते थे वो भले ही सखियों विरह में रोए, लेकिन पूर्ण समझ नहीं है अभी, क्योंकि उस समय तारतम नहीं है कि हम राज्य के लिए रो रहे हैं। और राज्य हमारे अंदर ये रोलाने का अर्थ है कि जब हमने मांगा था ये वियोग की लीला, भूलन की लीला हमने मांगा था, ये वाला ज्ञान नहीं था। अंकुर के बल पर सारा हुआ, लेकिन आज जागरण के ब्रह्मांड में यही पूर्ण पहचान देने के लिए ब्रह्मात्मा उसी इच्छा से आना हुआ। उसके लिए यहाँ कहा रास खिलते उमेदा चाहना रहिया तिता सो ब्रह्म सृष्टि सवाइया हिता। या में सुरताई श्यामा जी का सार है। इस तरह से
वैकुंठ से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी स्वयं आती, ऐसे ही राज जी महाराज का परम धाम से श्यामा जी स्वयं आई और श्यामा जी के साथ जो है अंत सदगुरु के अंदर अर्थात सुंदरबाई आत्मा के अंदर श्यामा जी अंकुर, मत्तु मेहता संसार में पिताजी का नाम और देवचंद्र जी उनका नाम, कुमारबाई माता का नाम, इस तरह से बीतक अब संसार में अनंत अनंत महापुरुष का जन्म होना, उनका साधना और उन्होंने किस तरह से परमात्मा को खुश करके मेहनत करके कसौटी में उतर करके परमात्मा का दर्शन पाते हैं। दर्शन पाने वाले हजारों हैं संसार में, लेकिन 14 लोक में भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी, अन्य देवताएं अपने भक्तों को दर्शन दे करके कुछ आशीर्वाद देने का क्रम, पाप से मुक्त करने का वचन देने का, ऐसे ऐसे क्रम चलता रहता है। ये सब दृष्टांत में है। ये इसीलिए कि अब ये सृष्टि बनी ही ब्रह्मात्माओं के लिए है, तो ये ब्रह्म आत्माएं, सुंदरबाई आत्मा जैसे ब्रह्म आत्माएं अब संसार में आई है। अब जो भी होता है तो पहले से ही जो घटनाएं जो फेमिलियर है संसार, तो उसी क्रम से होता है। अब देवचंद्र जी महाराज तपस्या करते हैं कच्छ और हरिदास जी के घर जा कर के फिर भागवत श्रवण करना, फिर भागवत के अंदर का रहस्य और गहराई से जाने की जगह वृंदावन या कहीं जाऊं करके और पश्चिम तरफ और पूर्व तरफ आते हैं। आते आते जामनगर, जामनगर समय छोटी काशी के रूप में जाना जाता था। अच्छा है, वहाँ पर फिर 1 साल रहे। वे बैठे बैठे उनको श्याम जी के मंदिर में वल्लभ संप्रदाय द्वारा संचालित श्रीमद् भागवत का रेगुलर कथा चर्चा जो वहाँ मिली, तो फिर वो वहीं बैठ करके श्रवण करने लगे। 14 साल तक मेहनत करने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का दर्शन होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर कई कसौटी करी दुल्हन अर्थात श्यामा जी महारानी ने, सो कारण हम सब संयन, हम सब आत्माओं के लिए। तो पिया जी की अति प्रसन्न, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी खुश होकर के 3 बेर दिए दर्शन, एक बार आरबी भेष में और एक बार अखंड गौलोक में ध्यान पहुंचा करके बाल स्वरूप कृष्ण स्वरूप में, फिर किशोर स्वरूप रसरास के स्वरूप में होकर के अपने 40 वर्ष की उम्र में दर्शन दे करके तारतम बात वतनी की कही। अब आया धरती में तारतम। अब ये तारतम ज्ञान दे करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन, कार्य कारण महाकारण, अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर का एरिया बेहद लीला, अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण, नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सारी सृष्टि होने, ये सारा ब्राह्मिक लीला के अंदर तारतम ने दर्शन करवाया। देवचंद्र जी महाराज को कहा था कि तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। अब ये सदगुरु जो है देवचंद्र जी महाराज धरती के लिए अब पहले से बोल रहे कल की अवतार, बुद्ध अवतार होने की बात, अब ये बुद्धि का अवतार अर्थात ये बुद्धि का अवतार, जागृत बुद्धि का अवतार, ये बुद्ध अवतार होकर के आया। कौन सी? अक्षर ब्रह्म ने जो रसरास का प्रेम पिया था, वो प्रेम अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रेम पिया हुआ जो बुद्धि है, वो बुद्धि संसार में आई देवचंद्र जी के अंदर। अब वो बुद्धि शास्त्र ढूंढने लगा कि प्रेम कहाँ है, प्रेम का जो मैंने पिया हूँ, एक बार मैंने पिया हूँ। इस तरह से ढूंढते ढूंढते रसरास में आकर के जैसे लक्षण मिला, तो अब वहाँ से सूत्र बेहद वाणी होकर के बेहद भूमि में अक्षर ब्रह्म को पता चल गया, अरे ये तो वो ब्रह्म आत्माओं का रसरास के विषय में राज जी महाराज ने जानकारी दी। अब देवचंद्र जी महाराज वही बुद्धि के अवतार हैं, तो देवचंद्र जी महाराज द्वारा अब अखंड रास का अर्थ करते हुए संसार में एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है निजानंद संप्रदाय। और अक्षरातीत श्री कृष्ण का मंत्र इस ज्ञान में होने के कारण अब ये अक्षरातीत श्री कृष्ण ने कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण में दर्शन दिया हुआ ये धर्म का नाम ही, जहाँ मंत्र का नाम ही कृष्ण है, तो मंत्र में जो कृष्ण है, जो अनादि है, जो अक्षरातीत है, उनके नाम पर ही ये धर्म का एक बहुत बड़ा छत्री के तरह विश्व के लिए, विश्व आत्मा के कल्याण के लिए आया श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। उन अक्षरातीत कृष्ण का नाम में ये कृष्ण और अक्षरातीत शब्द उसी मंत्र में है, 16 अक्षर मंत्र आया।
तो वही तारतम प्राप्त। उसके बाद देवचंद्र जी महाराज जो भी शास्त्र का प्रवचन करने लगे वो सब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में। तो सदगुरु महाराज के विषय में कहा, बंदेज की अति उत्तम सो घर के निध सो कही तारतम करके कहा है। सारा प्रबंध आदि का लीला होना और इस तरह से। तो पहला सदगुरु महाराज के पहला शिष्य बन गए ये परम धाम की भक्ति में गांगजी भाई, जो उनका भागवत श्रवण करते समय दोस्त भी थे साथी। इस तरह से अब पहले दिन इस्लाम में गांगज धरे कदम। उसके बाद 313 आत्माओं की जागनी हुई और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सानिध्य में उसी जामनगर के मंत्री परिवार में से केशव ठाकुर का शिष्य, केशव ठाकुर के पुत्रजन में मेहराज ठाकुर शिष्य बने, वही पीछे जाकर के महामती प्राणनाथ जी। इस तरह से अभी तक श्रवण करते करते आप लोग सभी जानते ही हैं। अब महामती प्राणनाथ जी दीप बंदर से जागनी यात्रा करते हुए सदगुरु का ज्ञान, यही जो श्री कृष्ण के त्रिधा है भेद, शास्त्रों का त्रिधा भेद, रास का त्रिधा भेद, ऐसे सब अवलोकन करते हुए सुंदर सात को भक्तजन को 3 सृष्टि का लोकेशन बताते हुए, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का अपना अपना घर दिखाते हुए हरिद्वार में शास्त्रार्थ करके बुद्ध अवतार जाहिर होते हुए, फिर जाकर के कुरान के अंदर का जो इमाम मेहदी का विषय में जो है उसको भी उन्होंने दावा के साथ कहा, मैं ही इमाम मेहदी हो। और सनंद ग्रंथ, मार्फत सागर ऐसे ग्रंथों से, खुलासा ऐसे ग्रंथों से प्राणनाथ जी ने वो भी सिद्ध कर दिया। तो जितने जितने रास्ता में जो जो आए उपदेश देते गए, मोमिनों ने वो चौपाई लिखते गए, शास्त्र बतातंबानी ग्रंथ बनता गया। पद्मावतीपुरी धाम में 1740 में पहुंचते हैं और वहाँ पर महाराज 17 साल को जगाया। एक हिंदू राजा को उन्होंने जगा करके फिर अन्याय के विरोध तत्कालीन समय का औरंगजेब बादशाह को उन्होंने टक्कर देने को कहा और वास्तव में वो हार भी गया। इस तरह से सदगुरु महाराज ने कहा था 2 आत्माएं हंस रही है, शाकुंडल शाकुमार। तो पता लग गया कि ये खेल के अंदर शाकुमार को राजी महाराज ने औरंगजेब के अंदर बैठा दिया और शाकुंडल को छत्रसाल के अंदर, और दोनों कुंभ में प्रवेश करा करके धरती में तारतम वाणी अवतरण करके दोनों धाराओं को तारतम वाणी में रखने के लिए ये दोनों आत्माओं को टकराने का नाटक करवा करके ज्ञान धरती में अवतरण कराया। जैसे ज्ञान धरती में आया, शाकुंडल भी जो है महामती प्राणनाथ जी के अंदर समावेश हो गई और शाकुमार भी महामती प्राणनाथ जी के अंदर समावेश हो करके अब ये लीला खत्म हो गया। इस तरह से तारतम ज्ञान धरती में आया, विशुद्ध ज्ञान और दोनों धाराओं को समेट करके लेने वाला तारतम जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी विश्व को एकीकरण करने के लिए उन्होंने तारतम ज्ञान रखे गए। और अब इस तरह से आज बीतक के पूर्णावती का सब तरह पूर्णावती हो गई है, विश्राम हो गया है, अगले साल फिर उपस्थित हो जाएंगे सब। उसी भाव से बहुत सुंदर पर्व 1 महीना तक प्रत्येक सुंदर साथ ने अपने अपनी व्यवस्था अनुसार श्रवण किए, अपने दिल को परिवर्तन करके गुरु महाराज के यानी गुरु परंपरा का धर्म को अपने नया नया दिमाग में और भूले हुए दिमाग में फिर गुरु भक्ति को याद करते हुए मेरे कान तक, मेरे हृदय तक तारतम महामंत्र किस तरह से प्राप्त हुआ और इन आगेवान गुरुजनों ने किस तरह से परिश्रम करके धर्म सिद्धांत को मेरे तक आने में कष्ट उठाया, उन महापुरुषों के परिश्रम के ऊपर 2 बूंद आंसू श्रद्धांजलि, श्रद्धा के आंसू बहाते हुए बीतक का पूर्णावती कर दिया है सुंदर साथ जी। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अंतिम में हमें समझाते हैं, इतहीं बैठे घर जागे धाम पूर्ण अमृत हुए सब काम। ये सब तारतम के सिद्धांत द्वारा ही अपने परात्म स्वरूप का दर्शन होता है और परात्म के सामने में तो राजी महाराज बैठे हैं, सोई घड़ी सोई पल है और वही परम धाम के टाइम टेबल का 4:30 का घड़ी वही है। अब उठ के नए जमुना जी होना है, कीजिए सकल श्रृंगार होना है, इसलिए अब कहा पूर्ण अमृत हुए सब काम। इस तरह से तारतम द्वारा अब खेल देखने का मनोरथ जो था, अक्षर को जानने की जो मनोरथ था, अक्षर के अंदर की परम धाम जानने की इच्छा थी, अक्षर का भी और सखियों का भी ब्रह्मात्मा को सारी इच्छा पूरा हो गए
और इस तरह धनी महमत हंस ताली दे, जैसे ताली की आवाज़ में हंसते हुए जैसे उठते हम, ऐसे साथ उठा हंसता सुख ले। ये संसार दुखदायी तो जरूर है, लेकिन जब हमें महाकारण पता चलता है, बैठे बैठे हंसने को आता है। जैसे हम सपना देख करके उठ के हंसते हैं, ऐसे ही संसार देख करके उठना है, हंसना है। ये संसार हंसने में आ गया खेल है, रोने का ठाव नहीं है। रुलाएगा जरूर, लेकिन तारतम्य ज्ञान यही समझाता है कि हृदय से हंसो, ये संसार रोने का जगह नहीं है। इतहीं बैठे घर जागे धाम, पुराना मनोरथ हुए सब काम, धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, साथ उठा हंसता सुख ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, बीतक पर्व की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।